सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का होने वाला है, जो कि आपका एक क्वेश्चन पेपर में भी जो आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका 2018-19 में भी आया हुआ है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता रहता है। आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी 4 एंड एपिलेप्टिक ड्रग। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम पूरा देखने वाले, जिसमें आपका 4 ड्रग पूछ रहा है, वो भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। तो वो बोला कि उसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको इसमें देना है और साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन भी आपको देना है। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन बनता है और 2 क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे MOA भी पूछ रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ अपने क्लासमेट में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये स्टडी में हेल्प मिल सके। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए और आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और रही बात आपको बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेम, 7 सेम, 8 सेम, किसी भी सेम का आपको लेक्चर वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और आप काफ़ी अपना हेल्प ले सकते हैं वहाँ से। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंटीलेप्टिक ड्रग, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता क्या है। तो आप सीधे एक बात समझिए कि मिर्गी रोकने वाले, जिनको मिर्गी पड़ता है, फरका पड़ता है या फिर दौरा पड़ता है, आपके कुछ लोग होते हैं अचानक से खेलते रहते हैं या फिर कोई काम करते रहते हैं तो उनको मिर्गी आ जाती है। कुछ लोगों को पानी से भी होता है, तो पानी के आसपास जाते हैं तो उनको मिर्गी आ जाती है या फरका पड़ जाता है। तो ये उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं, जिसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। जैसे अब इसको देख लेते हैं, इसको डिफिनीशन के सहित हम देख लेते हैं। तो दिस ड्रग आर अ ड्रग विच इज डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ सीजर्स इन पीपल विथ एपिलेप्सी। तो ये वो ड्रग है जो कि सीजर की सेवियरिटी की फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। और साथ ही साथ जैसे कुछ लोगों में एपिलेप्सी की मिर्गी की जो होती है उसको भी साथ ही सीजर फरका और एपिलेप्सी मिर्गी दोनों को ये ठीक करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, जो कि आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पूछा है इसने, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है तो कई कैटेगरी में इसको डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आपका है बारबिचुरेट। तो बारबिचुरेट में आप क्लासिफिकेशन तो देंगे बट उसका एक एग्जाम्पल भी देना, तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन। तो बारबिचुरेट्स के जो ड्रग होते हैं, जिस कैटेगरी के ड्रग होते हैं, उसमें फेनोबार्बिटल काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है फेनोबार्बिटल, ये साल्ट है जो भी। तो ये इसमें आपको एक एग्जाम्पल जरूर देना है। डिऑक्सीबार्बिचुरेट पिरिमिडिन, तो इसमें देखिए डिऑक्सीबार्बिचुरेट में एक आपका एग्जांपल आ जाएगा पिरिमिडिन। ये है आपका हाइड्रोटोइंस और जिसमें आपका फेनाइटोइन और फॉस्फोनेटोइन, ये आपका जो इसमें एक एग्जांपल आ जाना है। 2 एग्जांपल यहाँ पे आ जाने वाला है। फोर्थ है इसमें आपका एमिनोस्टेलेबिन, जिसमें आपका कार्बामाजेपिन और ऑक्सीकार्बाजेपिन, ये आपके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाने वाले हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ की, जो कि आपका सचनेमाइड है, जिसमें एथोसिनेमाइड्स, ये आपका एक एग्जाम्पल आ जाने वाले हैं। और बात करें 6 की, तो ये है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपका वालपोरिक एसिड और डिवाल्प्रोरिक एसिड, ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, ये आपको याद कर लेना है। ये काफ़ी आपको आगे जाके यूज़ में आने वाली है। तो इसका कभी कभी अलग से 2 मार्क्स में मोड ऑफ एक्शन या फिर MOA ऑफ वालपोरिक एसिड इसका पूछ देता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स की। तो बेंजोडाइजेपिन्स में आपका डाइज़ेपाम और लोराज़ेपाम और क्लोरोजेपाम,
या फिर क्लोनाजेपाम या क्लोबाजेपाम, ये सारे एग्जाम्पल आपके आ जाने वाले हैं इसमें, इस कैटेगरी के अंदर। जो नेक्स्ट आपका कैटेगरी है वो है फेनाल्ट्रियाजिन, जिसमें आपका लामोटारिजिन, ये आपका एक मेडिसिन इसमें आ जाने वाला है एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी है, जो नेक्स्ट आपका होने वाला साइक्लिक गाबा एनालॉगस, तो इसमें गाबा एनालॉगस में आपका है एक जो एग्जाम्पल आने वाला है वो है गाबापेंटिन और प्रेगाबलिन, ये आपका साइक्लिक गाबा एनालॉगस में ये एग्जाम्पल आने वाले। और जो आपका लास्ट जो क्लासिफिकेशन होने वाला वो आपका है न्यूअर ड्रग। तो न्यूअर ड्रग जो आपका है इसमें जो आपको एग्जाम्पल है वो आपका है टोपिरामेट और जोनिसमाइड और लिवोसिट्रम और आपका बेजिबाट्रीन और टियागाबिन और लोकोसेमाइड, और जिसमें आपका ये सारे आपके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट। तो इसमें आपका देखिए क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पे, इसमें पूछा था कि एनी फोर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि आपका यहाँ पे आप सबसे पहले जो आपका पहला ड्रग है 4 ड्रग में आपका सबसे पहला ड्रग है जिसको हम देखने वाले हैं वो है आपका बार्बिचुरेट। ये बार्बिचुरेट इसका हम देखने वाले हैं। तो इट इज़ अ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहेंसिंग द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा मेडिकेटेड न्यूरॉन्स। तो देखिए इसमें जो आपका ये जो बार्बिचुरेट ये क्या करता है, ये प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जो कि ये न्यूरॉन्स में जो गाबा इनहिबिटर्स होते हैं उनको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और सेकेंड जो आपका है आपका फेनोबार्बिटल एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर इन इंक्रीजिंग सिनेप्टिक इनहिबिटर्स। तो ये क्या करता है, गाबा रिसेप्टर ए, जो आपका गाबा ए होता है वो जो रिसेप्टर होता है उसको इंक्रीज कर देता है, सिनेप्टिक इनहिबिशन को वो आपको इंक्रीज करने की ट्राई करता है। पॉइंट इसमें आपका है दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग सीजरियन थ्रेशोल्ड्स एंड रिड्यूसिंग द सेपरेट ऑफ सीजर इफेक्टिविटी फ्रॉम द सीजर्स फोकस। तो ये क्या कहता है कि आपके जो सीजर्स के जो सेपरेट जो सीजर्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको फोकस करता है, उसको इसकी एक्टिविटीज़ को कम करने की कोशिश करता है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है द सेडेटिव hypnotic effect of phenobarbital are likely the result of its effect on the polysynaptic midbrain reticular or formation which control CNS arousal। तो इसमें क्या होता है कि जो एसिडिटी और हिप्नोटिक्स के जो इफेक्ट होते हैं वो फेनोबार्बिटल जो मेडिसिन होती है उसका जो इफेक्ट और रिजल्ट है वो पॉलीसिनेप्टिक मिड ब्रेन पे और रेटिकुलर फॉर्मेशन मतलब करता है ऐसे टाइप, और जो आपके सीएनएस एराउजल जो उत्तेजना है जो आपके सीएनएस के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब जो आपका नेक्स्ट ड्रग है सेकेंड, आपका ये सेकेंड ड्रग है आपका, तो उसमें आपका मैकेनिज्म एक्शन आप पेरिमिडोन। तो इसमें आपका पेरिमिडोन इज गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट। द मैकेनिज्म ऑफ पेरिमिडोन्स एंटी एपिलेप्टिक एक्शन इज नॉट नोन। तो क्या है जिसमें आपका गाबा रिसेप्टर है इसका ये एंटागोनिस्ट होता है पेरिमिडोन ड्रग, और इसके मैकेनिज्म ऑफ जो एक्शन होते हैं वो पेरिमिडोन्स वो एंटी एपिलेप्टिक एक्शन को वो नहीं जानता है, जो एंटी आपके मिर्गी के जो होते हैं उसको नहीं जानता है वो, और जिसमें आप ये फरका मिर्गी और जिसके कुछ होता है जिसको पहचान नहीं पाता है वो। और बात करें इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोनोटोइंस, इसमें आपका जो ये थर्ड ड्रग है, तो इट ब्लॉक्स वोलेटेज गेट्स सोडियम चैनल बाई selectivity binding to the channel in the
इनएक्टिव स्टेट्स एंड शोइंग इट्स रेट ऑफ रिकवरी। तो ये क्या करता है, जो आपके सोडियम चैनल्स के जो ब्लॉकेज होते हैं उनको सोडियम चैनल्स जो होते हैं उसके वोल्टेज में, उसके सेलेबिलिटी में उसको बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग करने की कोशिश करता है, जिससे चैनल आपके इनएक्टिव स्टेट में हो जाती है और आपके रेट ऑफ रिकवरी शो करने लगता है। एट वेरी हाई कंसंट्रेशन phenytoins can also block voltage dependent calcium channel and interferes with release of monoaminergic और न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके जो वोल्टेज होते हैं इसके ये एक वेरी हाई कंसंट्रेशन फेनोटोइंस होते हैं जो ब्लॉक वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं कैल्शियम चैनल के, और इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उससे ये रिलेट करता है और उनको कम करता है, और जिससे आपको ये जो बहुत सारे जो नर्व्स एक्टिव होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वो कम हो जाते हैं, जिससे आपके जो एपिलेप्टिक्स के जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कम करने की कोशिश करता है। अब मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कार्बाएजेपिन, तो इसमें कार्बाएजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, जो कि आपका ये 4th एंड लास्ट ड्रग है। तो इसमें है तो कार्बाजेपिन रिड्यूस द प्रोपगेशन ऑफ abnormal immunes in the brain by blocking sodium channels therapy, inhibiting the generation of repetitive action or potential in the epileptic focus and preventing their सेपरेशन। सब मिला जुला के यही है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें आपके फरका और आपके एपिलेप्टिक के जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें कई सारे सिग्नल्स जो मैसेंजर होते हैं कैल्शियम चैनल के द्वारा वो ब्रेन को भेजे जाते हैं, जिसमें आपका ब्रेन हैंग हो जाता है इसकी वजह से। तो ये सारे जो मेडिसिन है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर पे और कैल्शियम चैनल पे ही काम करेंगे। कैल्शियम ने सोडियम चैनल पर आपके काम करने वाला है। तो ये आपके 4 ड्रग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई आपको डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो हमसे आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए आप ये हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।